दोस्तों, अभी जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पूर्वी चंपारण में जो है 25 तारीख को जो है चुनाव होने वाला है। हम इसी कड़ी में जानेंगे। हमारे साथ जो है रजनीश जी जुड़े हैं। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पूर्वी चंपारण में कितना नामांकन टोटल हुआ है अभी तक। देखिए 29 आज मई है, लेकिन 29 अप्रैल से ही ये नामांकन प्रक्रिया जो शुरू हो गई। लेकिन नामांकन प्रक्रिया 29 तारीख से शुरू हुई और 6 मई को नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति हो गई। यानी कि जितने लोगों ने टोटल नामांकन दिया है, टोटल 18 लोग थे नामांकन दिए, मोतिहारी से भी और शिवहर से भी। जो कि हम बता दें कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 पड़ता है और मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र संख्या 3 पड़ता है। पूर्वी चंपारण में शिवहर और पूर्वी चंपारण दोनों का जो है हुआ था। हाँ, मोतिहारी में ही शिवहर का भी नामांकन हुआ और मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र संख्या जो 3 है और 4 है, दोनों का नामांकन मोतिहारी में हुआ। जिसका कि हमारे दर्शकों को बताते हैं आपको। शिवहर में जो नामांकन हुआ, शिवहर जिले के जो लोग प्रत्याशियों ने नामांकन किया, उसका नामांकन जिलाधिकारी ने स्वयं लिया। यानी कि मोतिहारी के जिलाधिकारी जो सौरभ जोरवाल हैं, उन्होंने खुद नामांकन लिया और वह जो है नामांकन में कुल 18 प्रत्याशी आए। यानी कि 29 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक 18 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा और उसमें से कुछ प्रत्याशियों का नामांकन रद्द भी किया गया है। लेकिन आज माने तो आज लगभग 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। शिवहर में भी 13 प्रत्याशी है और मोतिहारी जो लोकसभा क्षेत्र संख्या 3 है, उसमें भी 13 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में है। पूर्वी चंपारण में माने नॉमिनेशन जब तक रद्द नहीं हुआ था तब तक कितने प्रत्याशी जो है सामने आए हुए थे, इसका लिस्ट देखिए पूर्वी चंपारण जिला में और शिवहर जो कि लोकसभा क्षेत्र संख्या 3 और 4 है, दोनों में 18 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में आए और उन्होंने अपना नामांकन भरा। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके डिटेल्स जानकारी के लिए। अच्छा, 6 तारीख तक जो है 6 तारीख तक नॉमिनेशन का लास्ट डेट था। तो नॉमिनेशन का 6 तारीख तक लास्ट डेट था, तो उसमें 18 जो है दोनों में जो है शिवहर और पूर्वी चंपारण में लोग प्रत्याशी आए हुए थे। लेकिन 7 तारीख को नॉमिनेशन नहीं 7 तारीख को नॉमिनेशन की वापसी नहीं थी, 7 तारीख को स्क्रूटनी थी। यानी कि स्क्रूटनी का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं कि स्क्रूटनी का मतलब होता है कि जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है उसकी जांच होती है। उसके जांच के दौरान हम बता दें आपको कि चूंकि 18 लोगों का नामांकन हुआ था शिवहर से भी और मोतिहारी से भी, जिसमें 5 लोगों का लगभग, मैं आपको आंकड़ा देख के बताता हूं। देखिए मोतिहारी आपका शिवहर संसदीय क्षेत्र से सुजीत कुमार, सुरेश कुमार गुप्ता, दिलीप श्रीवास्तव, अमित कुमार सिंह, टोटल आपको मैं बता दूं कि 4 आदमी का नामांकन स्क्रूटनी के बाद रद्द कर दिया गया। और जो आपने नाम बताया यह पूर्वी चंपारण से है या शिवहर से हैं जिनका नामांकन स्क्रूटनी के बाद रद्द कर दिया। अच्छा, पूर्वी चंपारण से कितने प्रत्याशी? पूर्वी चंपारण से भी मैं आपको बता दूं, पूर्वी चंपारण जिला से भी लगभग 5 आदमी का नामांकन रद्द किया गया है। नाम क्या है? जिसमें पहला नाम है मोहम्मद अशरफ अली अंसारी, जो कि जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वह जो है आपन माटी आपन पार्टी से आते हैं। लेकिन उनका पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था, जिसके कारण वह अपने पार्टी से नामांकन नहीं कर निर्दलीय उम्मीदवार है। उसके बाद है आपको ब्रिज बिहारी यादव, जिनका भी नामांकन रद्द हुआ है। सत्यम यादव का भी नामांकन रद्द हुआ है पूर्वी चंपारण से। और अमन कुमार और चंद्रशेखर कुमार का भी नामांकन स्क्रूटनी के बाद रद्द कर दिया। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि शिवहर से 4 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है और पूर्वी चंपारण जिला से 5 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। तो मैंने पूर्वी चंपारण से 5 का रद्द होने के बाद आपको 13 प्रत्याशी बच गए हैं। हाँ, ऐसी आपको पूर्वी चंपारण से 5 जब नामांकन जब रद्द हुआ है, उसके बाद जो है वह 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसका भी नाम मैं आपको बता दूं। आपको हमारे दर्शकों को जो है नाम बताइए कि जो है 13 जो है प्रत्याशी पूर्वी चंपारण में कौन कौन थे? पूर्वी चंपारण में 13 प्रत्याशी, जैसा कि आप जानते हैं कि 29 तारीख जिस दिन से अधिसूचना जारी हुई, 29 तारीख को, उसी दिन जो है शिवहर से लवली आनंद जो है उनका नामांकन हुआ
और राधा मोहन सिंह का भी नामांकन हुआ, जो कि उसी दिन हुआ। उसी दिन 29 तारीख को ही हुआ, जिस दिन नामांकन शुरू ही हुआ था। तो हम बता दें कि राधा मोहन सिंह के साथ पूर्वी चंपारण जिला लोकसभा क्षेत्र संख्या 3 जो है उसमें नामांकन में आपको राधा मोहन सिंह उसी दिन चुनाव राधा मोहन जी पूर्वी चंपारण से हैं। हाँ, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण जिला यानी कि मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सीवर से जो है, सीवर से वह लवली आनंद है, जो कि अभी सीवर में पहले जो है रामा देवी चुनाव लड़ रही थी बीजेपी से, लेकिन आज जो जदयू का और बीजेपी का जो गठबंधन है, यानी कि एनडीए गठबंधन जो है वह उसमें हम भी है, ठीक है। उसके बाद रामविलास की पार्टी भी है। तो लेकिन यह शिवहर, मैं अभी मोतिहारी और शिवहर की ही बात कर रहा हूँ, तो मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र बीजेपी के हैं, यानी कि भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, और शिवहर से लवली आनंद चुनाव लड़ रहे हैं जो जदयू से चुनाव लड़ रही हैं, वहां का सीट जदयू को गया है। यानी 29 तारीख को बीजेपी का कैंडिडेट जो है पूर्वी चंपारण और शिवहर दोनों का जो है नामांकन हुआ था 29 तारीख को ही। 29 तारीख को ही। अब मैं बता दूं कि अब 29 तारीख को, अब जो 29 तारीख से 6 तारीख तक जो नामांकन हुआ है उसमें 13 आदमी उम्मीदवार हैं और वह चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना मैंने दिलचस्प होगा कि 25 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट करती है, जो कि 1 तारीख को यानी कि 1 जून को सातवें चरण का चुनाव हो जाएगा, 7 चरण में ही चुनाव है, और 4 तारीख को रिजल्ट आपको घोषित हो जाएगा। तो राधा मोहन सिंह है, और उसके बाद ज्ञानती देवी है, नवल किशोर प्रसाद है, पवन कुमार हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर राजेश कुमार हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेश कुमार जो कि विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और वीआईपी पार्टी जो पहले उनका चुनाव जो है आपको नाव चिन्ह हुआ करता था, अब नाव चिन्ह से बदल करके पर्स छाप हो गया, लेडीज पर्स छाप। लेकिन अब वह मेन लड़ाई जो है वो डॉक्टर राजेश कुशवाहा और राधा मोहन सिंह के ही बीच है। लेकिन मैं बता दूं उसके साथ साथ 13 और प्रत्याशी हैं, विजय कुमार सहनी, आशा सिंह, निकेश कुमार, भुवनेश्वर तिवारी, मोहम्मद अजमेर आलम के बाद बता दूं राजेश कुमार। उसके बाद फिर राजेश कुमार 2 हैं, जिसमें एक राजेश कुमार के पिता का नाम गगनलाल सहनी है और दूसरे राजेश कुमार के पिता का नाम विशुन शाह है। एक है राजेश सिंह। इस तरह करके पूर्वी चंपारण जिला में 13 प्रत्याशियों का मैंने नाम आपको बताया। अच्छा, पूर्वी चंपारण में जो है बीजेपी और वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट आए हैं और फिर से और प्रत्याशी भी आए, आपको क्या लगता है पूर्वी चंपारण में कांटे की टक्कर किसके किसके बीच हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी यानी कि राधा मोहन सिंह जो प्रत्याशी है, जो लगातार 6 बार टर्म से सांसद रहे, यानी कि 30 सालों से उन्होंने सांसद के रूप में मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र पर सांसद के रूप में मौजूद हैं। और उसके बाद राजेश कुशवाहा जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं केसरिया से, और वह चुनावी मैदान में है, और दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बाकी सब प्रत्याशी अब अपना क्या कहते हैं, वह इतना मत लाएंगे या नहीं लाएंगे कि उनका जमानत जब्त हो जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा, दिलचस्प होगा। क्या जो है आपको लगता है राजेश कुशवाहा जो है बीजेपी के राधा मोहन जी को जो है कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ये तो जनता का मूड है, अब जनता बताएगी। इसमें लोक जो निर्वाचन जो काम होता है, जो निर्वाचन का होता है, वो गुप्त मतदान होता है और जनता गुप्त मतदान करती है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके वादों से जनता कितनी प्रभावित हो पाती है, जिससे कि वह किसके पक्ष में वोट करती है। लेकिन इस बार जैसा कि हम लोगों ने जैसा कि घूम करके लोगों का आंकड़ा जो लिया है, जनता की जो राय, अब की बार किसकी सरकार, जो हम लोगों ने अभियान छेड़ा है, उस अभियान में ज्यादा रुझान जो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा की तरफ ही मिल रहा है। राजेश कुशवाहा जैसे जिस प्रकार आपने कहा कि राजेश कुशवाहा की तरफ रुझान मिला, 25-30 सालों से जो है बीजेपी अपना करीबन 2002 से 2002 में जो है पूर्वी चंपारण जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और 2002 के बाद जो है क्या जो है हुआ जिसके कारण जो है बीजेपी कांग्रेस पर हावी हो गया? देखिए, उसके बाद लगातार जो है 2002 के बाद, उसके बाद 2014 में जो चुनाव हुआ, 2014 में गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी।
गुजरात मॉडल, जैसे कि हमारे जो माननीय अभी जो प्रधानमंत्री हैं, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री होने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और गुजरात ने बहुत विकास किया। गुजरात में घर घर कंपनी है, फैक्ट्री है, लोग कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगाते हैं। लेकिन कभी इस 10 सालों में, बीते प्रधानमंत्री 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में विकास कैसे होगा? बिहार के मजदूर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, सूरत, गुजरात में ही सूरत है, और पंजाब, हरियाणा जा करके बहुत सारा काम करते हैं, जो कि कहा जाए कि महानगर बिहारी मजदूरों पर ही चलता है। चाहे वो कलकत्ता हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार के लोग ही बिहार के लोग मजदूर के रूप में काम करते हैं। तभी वह बड़े बड़े महाराष्ट्र में रहने वाले, गुजरात में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले लोग अपना फैक्ट्री और कारखाना चला पाते हैं। अगर उन सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यानी कि दिल्ली है, महाराष्ट्र है, या जो भी मेट्रोपॉलिटन गुजरात है, और उसे बिहारी मजदूर को निकाल लिया जाए तो वहाँ फैक्ट्री में ताले लग जाएंगे। अच्छा, वो तो बात है, लेकिन पूर्वी चंपारण में 18 साल से लेके 25-30 सालों के युवाओं के बीच क्या जो है रुझान है, इसके विषय में बताइए। मतलब देखिए, 18 साल के जो युवा है और जो 25-30 साल के युवा है, वह स्टूडेंट का वर्ग है, ऐसे विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं। तो स्टूडेंटों के बीच इस तरह का बात है कि सरकार जो जीत करके जाती है, तो वह युवाओं को रोजगार की बात नहीं करती है। युवा जब तक रोजगार नहीं प्राप्त करेंगे, जो कि आज मान लेते हैं कि 5 साल के बाद चुनाव होगा, जो आज 18 साल के हैं, वह 18 और 5 आपको 18, 2, 20, 3, 23 साल, 24 साल के हो जाएंगे। जब 23 साल, 24 साल के हो जाएंगे, उनका शादी का उम्र निकलता चला जाएगा। उनका सही समय पर नौकरी नहीं होगी, तो उनके परिवार का में भरण पोषण कैसे होगा? उनके परिवार धीरे धीरे लायबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है, और लगातार उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, जिस कारण युवा जो है 18 से 25 साल के युवा जो है, जो सरकार के प्रति काफी उदासीन दिख रहे हैं, और वह सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। बदलने की बात हो रही है, केंद्र में बदलने की बात हो रही है। केंद्र सरकार अभी चुनाव तो केंद्र सरकार का ही हो रहा है, लोकसभा चुनाव ही हो रहा है, यानी केंद्र की सरकार की बदलने की बात। तो केंद्र सरकार के लगातार 18 और 25 साल, 18 से लेके 25 साल की युवा सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह सरकार रोजगार विमुख बात करती है। रोजगार यानी कि नौकरी नहीं देना चाहती है, कहती है आप रोजगार भी करना, यहाँ का लोग रोजगार भी करना चाहते हैं। जो बाहर में परिश्रम करता है वो यहाँ भी रोजगार कर सकता है, लेकिन रोजगार के लिए बैंक लोन ही उन्हें नहीं देती। आज जो है आईएएस और यह जो है इस प्रकार जो सबसे ज्यादा जो है बिहार के बच्चे ही जो है निकाल रहे हैं। बिहार के बच्चे मेधावी हैं, बिहार के बच्चे मेधावी हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस की नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके वहाँ के बच्चे उद्योग का कल कारखाना लगाने में ही व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो बच्चे जो मेधावी और पढ़ते हैं और आईएएस और आईपीएस, उनको नौकरी चाहिए, तो नौकरी चाहिए इसलिए, और छोटी जैसे रेलवे में ही चतुर्थवर्गीय श्रेणी की नौकरी बंद हो गई। अब जब नौकरी चतुर्थवर्गीय श्रेणी की बंद हो गई, तो हायर रैंक की ही तैयारी करते हो, आईएएस और आईपीएस बनते हैं। कुछ युवा वर्ग और जो है सबसे ज़्यादा जो है 35 से लेकर और 60-65 की उम्र के लोगों का जो है, वह लोग यह नहीं देख रहे हैं कि पूर्वी चंपारण और शिवहर में को प्रत्याशी है, वह देख रहे हैं कि ऊपर को है। तो शिवहर हो या जो है पूर्वी चंपारण हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वह जो है नहीं है। यहाँ के जो है सांसद ही कभी काम करेंगे, तो सांसद ही काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो 35 से लेकर जो 60 साल के लोगों के बीच की आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग या तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, या वो सरकारी नौकरी से रिटायर होकर अभी वो पेंशन भोगीधारी हैं, पेंशन को प्राप्त करते हैं। तो वो काम करे या ना करे, उनको तो पेंशन मिलता ही है, और उनका जो लगातार जो है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान युवाओं को होना चाहिए। और क्योंकि उनको तो काम करेंगे या नहीं करेंगे, रिटायर हो गए, सरकार उनको पेंशन देती है, सरकार किसी की भी बने, उनको तो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, वो तो कोई सरकार उनका पेंशन तो बंद करेगी नहीं। तो इसलिए वह लगातार जो है बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, और बीजेपी को वोट देंगे और देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो 18 से लेकर 25 साल तक सबसे ज्यादा युवा वर्गों का वोट है, और वह जो है वोट जो है वो यह इस बार बीजेपी के खाते में नहीं जाकर विपक्ष को, यानी कि इंडिया गठबंधन को लोग देने की बात कर रहे हैं। और ये हमको लगता है, अगर एक साथ युवा वर्ग हो जाए
और यहाँ जो 30 से 65 साल के लोगों की बात करते हैं, तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को फायदा हो जाए और इस बार जो है प्रधानमंत्री परिवर्तन हो जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। पूर्वी चंपारण में सबसे पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा सीट इसके पहले जो है मैंने बीजेपी ही सारी सीटों पे जीती थी। तो क्या आपको लगता है क्या इस बार कुछ इस परिवर्तन? बार लगातार 2014 में चुनाव हुआ, पहली बार 2014 में चुनाव, दूसरी बार 2019 में चुनाव हुआ। तो लोग ऐसा सोचते थे कि प्रधानमंत्री एक रिस्पॉन्सिबल पद होता है और उन्होंने जो वादा किया है जनता के साथ, कुछ उन्होंने किया था कि हम देश से गरीबी को मिटाएंगे, देश का काला धन जो है स्विस बैंकों में जमा है उसको हम वापस लाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, नोटबंदी किया, नोट पहले पुराने नोट बंद हो गए, नया नोट जारी किया गया। उसके बाद जीएसटी लग गया, छोटे मोटे कारोबारी जीएसटी में ही मर गए। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत सारे चेंज किए गए। तो उन्होंने कहा कि 5 साल हमको बदलने में ही लग गया, अब जो 5 साल हमको दीजिएगा उसमें हम वापस लेके आएंगे धन और सभी लोगों के खाते में पैसा। किसी के खाते में तो पैसा नहीं, आप भी जानते हैं किसी के खाते में पैसा नहीं गया। ठीक है, किसान निधि की बात करते हैं, 5 किलो अनाज की बात। और प्रधान देखिए ये कितना हास्यास्पद बात है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर मैं चुनाव में जीत करके आता हूं तो अगले फिर 5 सालों तक मुफ्त राशन दूंगा। ये मुफ्त राशन की बात प्रधानमंत्री के नाते शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए कि मुफ्त 5 किलो जो राशन दे रहे हैं वो देना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, व्यवसाय देंगे, लोगों को आसानी से लोन मिलेगा जो कि अपना कुटीर उद्योग, लघु उद्योग शुरू कर सके। रोजगारों पर बातें नहीं हो रही, रोजगार पर बात करनी चाहिए। 5 किलो मुफ्त अनाज पर बात नहीं होनी चाहिए। अगर अनाज आप देते हैं तो उसको रोजगार न दीजिए ताकि वह अनाज खुद खरीद के खा सके। वह उसको बेरोजगार को रोजगार दीजिए, आपको अनाज देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि 5 सालों से 10 सालों से जो हमारा देश गरीब है, गरीब लोगों को जो प्रधान सरकार की तरफ राहत मिल रही है, अगले 5 साल तक और देंगे। यानी कि 5 साल और हम आपको गरीब बना देंगे, तब जाके अनाज आपको देंगे और आप घर में बैठ के खाते रहिए और हमारा गुणगान गाते रहिए, इसीलिए वो अनाज आपको दिया जाएगा। मुझे लगता है कि जो है पूर्वी चंपारण और शिवहर में जो है कांटे की टक्कर। सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन जो हम लोग जो है लगातार अब की बार किसकी सरकार को लेकर के हम लोगों ने मुहिम छेड़ रखा है लगातार, और जनता के बीच जो है लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जा करके जनता से हम लोग राय ले रहे हैं। उसमें लगता है कि शिवहर और मोतिहारी, क्योंकि हम शिवहर और मोतिहारी की बात कर सकते हैं, मोतिहारी से बाहर नहीं जा रहे हैं, शिवहर से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो शिवहर और मोतिहारी की जनता जो है वह शिवहर से लवली आनंद और यानी मोतिहारी से राधा मोहन सिंह इस बार सांसद का ताज उन्हें नहीं, मुझे लगता है कि आपको जो है का ताज जो है उनको नहीं मिलेगा, सांसद का ताज नहीं मिलेगा। मैंने कांटे की टक्कर जो है होगी, क्योंकि जो 25 या 30 सालों से रहा है, जो मतलब पब्लिकों से जो रुझान मिल रहा है, जो लोग जनता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता द्वारा मैंने जनता पर किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और ये लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी मर्यादा है, लोकतंत्र की ये बड़ा ही स्वच्छता का प्रमाण है कि जिसमें जनता अपना प्रधानमंत्री, अपना मुख्यमंत्री चुनती है। तो ये जनता का ही विषय है और जनता इस बार जो है वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रही है। हमारे दर्शकों को जो है आप वोट के लिए जो है क्या कहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने वोटों को बेच देते हैं और फिर से लोग खरीद लेता है। इसके विषय में हमारे दर्शकों को जो है आप एक अच्छा जो है, देखिए ये 5 सालों पर एक लोकतंत्र का महापर्व जो है ये आता है और इसमें जनता को अपने सोच समझ से कि कौन सा सांसद या कौन सा विधायक हमारे समस्याओं को सुनेगा और हमारे विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र का विकास करेगा, इसको सोच समझ के हमें वोट करना चाहिए। अपना वोट किसी को बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है, अगर आज जो है 500 हजार मुर्गा दारू या शराब पी करके आप अपना वोट जो किसी को दे देते हैं, तो कल होके आपको उनके दरवाजे पर जाने में शर्म आएगी और आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे, अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे, अपनी समस्याओं को कह नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जनता जो है अपनी बातों को रखने के लिए इन सारी लोभ लालच से दूर होकर के अपना पक्ष, जिस भी पार्टी को आप चाहते हैं उसका वोट दीजिए और जो भी विधायक या सांसद चुने जाते हैं उनको जा करके क्योंकि वो जनता के द्वारा ही काम करने के लिए ही चुने गए हैं, इसलिए जनता का काम करे, क्षेत्र का विकास करे, इसे आप जा करके कह सकते हैं।
देखिए ये जो है सीधे कह रहे हैं कि कोई अपना वोट जो है बेचे नहीं, और अच्छे तरह से जो है ज़्यादा संख्याओं में जो है वोट हो, और फिर से स्वस्थ रहें और अच्छा और तरीके एक से। और बात हम कहना चाहेंगे, जैसे कि लोकसभा क्षेत्र संख्या में जो भी चुनाव का, और प्रत्येक वोटर को अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह उनको चुनने का मौका मिला। लोकतंत्र का यह महापर्व है, क्योंकि और इस बार चुनने का मौका मिलता है, और वह जाकर के जरूर वोट दें। क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है, एक जो है आपका वोट जो है, एक अगर गलत प्रत्याशी को ला देता है तो 5 सालों जो तक है आपको झेलना ये जो पड़ेगा। है बर्बाद कर सकता हाँ, 5 है। साल लेकिन तक एक के अच्छा विकास के प्रत्याशी आएगा बाद, तो विकास हो क्योंकि सकता है। क्योंकि अगर आपका वोट किसी गलत को दे देंगे तो 5 सालों तक आपका राज्य का, आपका क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होता है। इसीलिए हम सारी जनता से कहेंगे, जो भी आपके दर्शक हैं, या हमारे जो न्यूज़ चैनल के जो दर्शक हैं, उसको कहेंगे कि ये अपने मताधिकार का प्रयोग आप निश्चित रूप से करें। आप जिस पार्टी को पक्ष करें, जिसकी विचार आपको प्रभावित कर रही है, उसके पक्ष में वोट करें, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर करें। जरूर करें। जरूर। इसके साथ फिर आगे की कड़ी में, इसलिए जय हिंद, जय भारत।